नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निपेश चौहान आपका आज की लॉ क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टारगेट है वो है यूपीएसआई 2021। आप लोग सभी जानते हो कि एसआई का जो कि बहुत ही लोकप्रिय विज्ञापन है आ चुका है। तो दोस्तों, इसमें जो मेन सिलेबस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें विचार करेंगे, हम सेक्शन पे विचार करेंगे मूल विधि। हम लोग जो पढ़ेंगे हम केवल मूल विधि पे विचार करेंगे। तो दोस्तों, मूल विधि यहाँ लगभग जो है सिलेबस आपने चेक किया होगा 35 नंबर की आ रही है। तो दोस्तों, मूल विधि में जो कानून है, कितने कानून हैं, क्या सिलेबस है, वो सब लोग देखना आपका काम है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरा काम है केवल पढ़ाना। तो दोस्तों, इसमें भी मूल विधि में जो कानून है हम लोग जो कोर्ट में अप्लाई करते हैं, जिस तरह से प्रोसीडिंग्स होती है और जो मेन कानून जो है एक्ट होते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें जो एक लोकप्रिय कानून है वो है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो दोस्तों, आईपीसी 1860 है जो लागू है। अच्छा, पूरे भारत में ये लागू है। इसका जो एरिया है आईपीसी का वो संपूर्ण भारत है। तो दोस्तों, इससे पहले क्या थी? इससे पहले थी अच्छा, ये तो आईपीसी थी, इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर में आरपीसी, रणवीर पैनल कोड था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। तो फिलहाल आपके सिलेबस में आईपीसी है, इसे हम डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों क्या है, आईपीसी में जो है लगभग जो है टोटल क्या है, चैप्टर है, चैप्टर में डिवाइड है, 23 चैप्टर है। इन चैप्टर में क्या है, सेक्शन है। सेक्शन कितने हैं? 511 सेक्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इतनी कम समय में याद कैसे होगा, ये सेक्शन कैसे याद होंगे, कैसे आप क्योंकि एग्जाम में सही क्वेश्चन करके आओ, जो मेन पॉइंट है कैसे हमें याद करने हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो उसके मेन सेक्शंस हैं और जिसमें जब आप एसआई बन जाओगे, जब आप एसआई बन जाएंगे, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, एसआई का मतलब उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर, यानी 2 स्टार जो है। तो इसमें जब आप बन जाओगे तो आपको भी पूरा काम जो होगा, पूरी ड्यूटी जो होगी वो आईपीसी की होगी। आईपीसी में क्या है दोस्तों, आईपीसी में जो है आपका एक तो परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, अपराधों की परिभाषा है कि क्या चीज अपराध है। दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें दंड है, किसके लिए दंड है, दंड है अपराधों के लिए दंड है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसमें याद करना है परिभाषा किस सेक्शन में है और दंड किस सेक्शन में है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने आपको बता दिया कि चैप्टर कितने हैं, 23, सेक्शन कितने हैं, 511। अब इसमें से अगर हम हर चैप्टर को उठाना स्टार्ट कर दें, जैसे ही बहुत लोग करते हैं तो बेवकूफी करते हैं वो, तो इसमें मेन चीज हमने उठा के पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो जो हम कोर्ट में यूज करते हैं हम लोग, वो क्या क्या यूज करते हैं देखिए हम बता देते हैं। और आज की क्लास के बाद मैं निसंदेह आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको कुछ सेक्शन रट जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें है, हम लोग क्या क्या इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है, जब भी आप कोई जो है अपराध के बारे में सुनते हैं, कोई भी मुकदमा, कोई भी केस हो जाता है, तो वकील के पास जाते हैं, वकील हल करते हैं हमारी जमानत करा दीजिए। तो वकील क्या करता है, लॉयर का काम है, केवल लॉयर 76 से 106 लॉयर क्या करेगा, वकील क्या करेगा, 76 से 106 में आपका केस मुकदमे को फिट कर देगा और आपको जमानत और वाइज्जत बरी जो भी होना है वो करा देगा। तो देखिएगा, याद रखिएगा, ये चैप्टर है चैप्टर 4, मैं आपको यही बताता रहूंगा, चैप्टर 4 है। इसका हिंदी में कहते हैं साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। याद रख लीजिएगा, इसका मैं एक सेक्शन पढ़ा रहा हूं आपको, रट जाएगा आप, यकीन मानिए। देखिएगा, सपोज दैट, तो इसका भी एक हम इस चैप्टर का जो आज सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 90। ये क्या है, नेगेटिव सहमति। ये क्या है, नेगेटिव कंसेंट। ये बताता है नकारात्मक सहमति, मतलब क्या सहमति नहीं है। तो देखिएगा, याद रखिएगा, सेक्शन 90 क्या बताता है, सहमति के बारे में, कि कौन सी सहमति नहीं होती। सपोज दैट, देखिएगा, आपने जो है कोई लड़की है और लड़की ने क्या है आप पर आरोप लगा दिए कि आपने क्या करा है, कि आपने उसके साथ रेप किया है, बलात्कार किया है, आप पर आरोप लग गया 376।
375 परिभाषा है, रेप का प्रारोप लग गया। अब देखिएगा वकील कैसे आपको बचाएगा। फर्ज कीजिए कि पूरा आपके खिलाफ जो है विरुद्ध है, पूरा सबूत विरुद्ध है, तो आपको यहाँ से दो धारा याद हुई 90 और 376 जो बहुत ही कॉमन सेक्शन है। तो फर्ज कीजिए कि आप पर आरोप लग गया कि आपने रेप किया है, सभी एविडेंस आपके खिलाफ है, तो अब केस, अब आप जेल में डाल दिया पुलिस ने, अब कैसे आपकी जमानत होगी, यानी कि सजा मिल जाएगी। तो उसका एक तरीका है। तरीका क्या है जो जनरली अपने गांव साइड और इधर देहात में जनरली जो हो जाता है, लड़की वाले को जो है लड़के वाले जो है पैसा खिला देते हैं, और जब लड़की वाले जो है पैसा खिला देते हैं तो लड़की क्या कहती है कि नहीं, ये काम मेरी सहमति से हुआ है। धारा 90 आ जाती है कि मेरी सहमति से हो गया ये काम। सहमति आप देख रहे हैं वहां सहमति दे देती है, तो सहमति के कारण क्या होता है, वो लड़का छूट जाता है। सेम चीज 378 है, चोरी, सेक्शन याद करते रहिएगा कि 378 है चोरी। अब कोई सामान आपको चुरा के ले गया, मुकदमा हो गया, उस पर केस चल गया, अब कैसे वो बाइज्जत बरी हो, कैसे छूटेगा। 90 कह दिया कि हम पैसे लेके केस खत्म करना है कि मेरी सहमति से ये कार्य हुआ है। आप समझ गए। तो इसमें एक चीज है, इस सहमति में भी एक चीज है। सहमति इस धारा में पूरे आईपीसी में सहमति की परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी आपको, केवल नकारात्मक सहमति बताई गई है। जो सेक्शन 90 है, क्या नकारात्मक सहमति है। देखिएगा, अब कोई लड़की है, तुमने क्या करा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि लड़की के घर वालों को किडनैप कर लिया, और जो है किडनैप करने के बाद क्या करा, उसके साथ रेप कर लिया, और ये दिखा दिया लड़की ने सहमति है, लड़की की सहमति है। तो कानून में इस चीज का मना किया गया है कि यदि ये धारा 90 है कहती है, यदि आपने लड़की से सहमति ली है, उसको डर दिखाकर, उसको धमका कर, तो ऐसी सहमति कानूनी रूप से मान्य नहीं है, वो बलात्कार की श्रेणी में आएगी। आप समझ गए। तो कुल मिलाकर सहमति क्या होनी चाहिए, विधि सम्मत होनी चाहिए। धारा 90 कहती है कि सहमति कब मान्य नहीं होगी, यानी कि अगर डरा धमका कर ली है, पैसे को लालच देकर ली गई है सहमति, तो ऐसी सहमति आपका बचाव नहीं कर पाएगी। तो आज आपने कितने सेक्शन याद किए दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा, जो वकीलों का काम ये है, हम लोगों का काम ये है कि कोई भी मुकदमा आ जाए 76 से 106 में फिट करना है और क्लाइंट को बचा लेना है। तो आपने ये 3 सेक्शन देखे, 90, 376, 378। तो अगली क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जो शराबियों को बचा देती है, शराबियों को कौन सी धारा बचा देती है और कौन सी धारा ड्राइवरों को बचा देती है। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।